बोलिए ना। अच्छा कर्म बचाएगा, फेरा बचाएगा, भंवर बचाएगी, कुछ नहीं। ये सब अपवाद और फालतू चौचाल है जो हमारे जीवन में कूट कूट के भर दिया है ना। निकलिए, तुरंत निकलिए, हम निकले। हम क्या, हमारे जिस तरह हम करेंगे, अगर इसमें कोई बाधा बना तो समझिए रिश्तेदारी हमेशा के लिए खत्म है। पूरी बारात अगर गई, दूल्हा पहले बोल दिए थे, अगर हमारे शादी में जैसे हम कहें उसमें अगर तुम्हारा हस्तक्षेप हुआ, थोड़ा सा भी अगर उंगली उठी, तो पहले हम तुमको घर भराएंगे। अगर तुम नहीं उठाओगे और तुम्हारे साथी चाहे जितने उठाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं। तो कुछ नहीं, वो बोला भैया आपकी जैसी इच्छा है वैसे। और कुछ देना होना होता है ना थार प्रात में, जैसे दीवार का चार लगता है, यहाँ लगता है, तो उस पर कुछ देते हैं। तो उसको हम क्या किए, कुछ नहीं, खड़े खड़े लो भाई पकड़ लो। कान में बोले हमके भाई साहब देखो चार रास्ता जो बताए उसी पे चलना, यही सत्य है। 10 मिनट ठीक है, ये चार रास्ता वही सत्य है, इस पर चलना, दुख कभी नहीं आएगा। अगर आया तो हम खड़े हैं ना, इसको पकड़ो चलो बैठो। जब ये कान में बोले तो कुछ लोग देखने वाले लगता है कुछ मंत्र बोल। ऐसी अंधी दुनिया है, भूत होता नहीं, भूत समझ लेता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, आसान है। अगर इस तरह हो जाए तो कोई बुरा है, कोई बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, अब ये हो गया प्रकृति। ठीक है, अब इसके अनुसार रहना है। अब इसको सही करने में, क्योंकि उसको बिगाड़ा कौन है, आप बिगाड़े हैं, सही कौन करेगा, आप भी करेंगे। अब निर्भर इस पर करता है कि सुख कब से चाहिए। आज से तो आज से काम चालू करिए, कल से चाहिए तो कल से चालू करिए, परसों चाहिए तो परसों से करिए, 1 महीना बाद से तो 1 महीना बाद से करिए, 1 साल बाद से तो 1 साल बाद से करिए, बुढ़ापे में तो बुढ़ापे में करिए। जब से चाहिए तब से अपने घर को सही करवाइए, प्रकृति के अनुसार करवाइए, फिर देखिए सुख का नजारा क्या होता है। क्योंकि इसको सही करने के बाद भी 3 महीना लगता है इसको पकने में, मजबूत होने में। ये अपने अनुसार आपको ढालता है, आपको अपने अनुसार बनाने में, आपको पहचानने में, चिन्हता है कि हमारे ही घर के सदस्य। ठीक है, हाँ हाँ, चिंता है, मतलब पहचानता है। जैसे एक बच्चा पहचानने लगता है कुछ समय में, यही हमारे बाप है ना, कुछ भी हो जाएगा बाप हमारे रक्षा करेंगे, हमारी माँ है। उसी तरह ये घर है, पहचानता है। जब एकदम पूरी तरीके से पहचान लेता है, फिर चाहे जहां जाइए हर जगह आपको बचाएगा। जितने ज्यादा ये पुराना होगा उतने ज्यादा ये मजबूत होगा, जितने ज्यादा पुराना उतने ज्यादा ताकतवर, जितने ज्यादा पुराना उतने ज्यादा ताकतवर। दुनिया में तो यही एक ही रास्ता है। हाँ, जितने पुराना होगा उतने मजबूत होगा। वो पुराना करने के लिए आपको कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने पुराना होगा, अपने आप पुराना होगा। एक एक दिन अपने आप बीत जाएगा, नहीं करेंगे तो भी बीत जाएगा। बाकी चीजें पुराने होने के बाद कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं। ठीक है, जितने पुराना होगा ये रास्ता, इस पर चलते हुए उतने ज्यादा आप बलशाली होंगे, उतने ज्यादा ताकतवर होंगे, उतने ज्यादा शक्तियां आपके अंदर प्रवेश होंगी। जो शक्तियां आप ही की नहीं, आपके इर्द गिर्द जहां जहां आपका हाथ पहुंचेगा वहां से दुखों को खा जाए। देखिएगा आप ही का हाथ इस दिन ऐसा होगा। नहीं बताइए, आज आके लिख दे रहे, 1 साल बाद आप कहेंगे कि नहीं, जहां चाहते हैं वही खुशहाली होता है, अपने आप हो जाता है। आपके आशीर्वाद से कुछ हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, अब इसको मानने के लिए अभी अगरबत्ती इनको थोड़ी चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना लवंग, ना कपूर, ना माथा टेकना, ऐसी कोई सुविधा इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ वही चाहिए, जैसे बताए एक बाप के 2 बेटे, इनको चाहिए अच्छा कर्म। अच्छा कर्म करिए, ये आपकी रक्षा हमेशा करते रहेंगे। आप चाहे जहां जाएंगे, जमीन तो रहेगी ना आपके साथ, आसमान रहेगा ही, सूर्य रहेगा ही, पानी रहेगा ही, हवा रहेगी ही। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे चले जाइए चीजें ना रहें? तो जहां रहेंगी उसी रूप में ये आपकी रक्षा करेंगे। जहां भी समस्या आएगी
जिस जंगल में आप चले जाएंगे, अगर भोजन नहीं है मत ढूंढिए, अगर लग गया कि आपको भूख लगी है तो कोई लेकर पहुंच जाएगा, नहीं तो कोई फल मिल जाएगा आपको उस समय, बिना ढूंढे मिलेगा। बिल्कुल, कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। बस ये धैर्य, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, देश को खुशहाल करना है, लेकिन खुशहाल करने के लिए हम कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास है तो सिर्फ धैर्य और सोच है, और पूरी उम्मीद है कि बिना पूरा देश खुशहाल हुए हम मरेंगे, इतना उम्मीद है। जब जिस दिन जान जाएंगे कि ये रास्ता अब हर घर पहुंच गया है, अब हर घर से पाखंड गायब हो गया है, हर जाति पाति या ऐसी जो व्यवस्थाएं थी जो सत्य को तोड़ती और मड़ोड़ती थी, वो सारी व्यवस्थाएं सबके दिमाग से डिलीट हो गई, उसी दिन पूरा भारत क्या पूरा विश्व भी चमक सकता है। क्योंकि दुनिया के हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से कदम से ही होती है। ये छोटा ही कदम है। आप डॉक्टर साहब खुशहाल हुए, दिल खुशहाल हुए, आप खुशहाल हुए, आप खुशहाल हुए, आप खुशहाल हुए, ऐसे ही है ना, होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। अब है ये कर्म, तो कर्म से तो कोई बच नहीं पाया, न सूर्य, न हवा, न पानी, न जमीन, न आसमान, न खेती, न पेड़, न पौधा, न जीव, न जंतु, न पशु, न पक्षी, कोई बच नहीं पाया। तो हम आप कैसे बच सकते हैं कर्म से? हम आप भी कर्म से कभी बच नहीं सकते। कर्म के बंधन में तो हमें बंधना ही पड़ेगा, हर हाल में मजबूर होके बंधना पड़ेगा। इसलिए जब बंधना ही है कर्म के बंधन में, तो उस बंधन को दुखी क्यों करें हम? अच्छा, क्यों दुखी किया जाए? जब हम दुखी नहीं करेंगे तो ये दुख देने वालों को हमारे सामने प्रकट नहीं करेंगे, पैदा नहीं करेंगे कि जाओ उनको दुखी करो। अब इन्हीं के सांप भी हैं, बिच्छू भी, इन्हीं के चोर भी, इन्हीं के बदमाश भी, इन्हीं के लुटेरे भी, है ना, और इन्हीं के ईमानदार भी। तो उनको हमारे सामने भेजेंगे ही नहीं कि जाओ और उनको दुखी करो। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमेशा बोलते तो है ही, लेकिन पूरा सच बोलना है। सच बोलने में क्या बुराई है? कितना रुपए लगेगा? हाँ, झूठ बोलने में दिमाग लगता है, सच बोलने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो है सो है, जो है सो है। मर्जी है तो लो, नहीं मर्जी तो हम क्या करें? करोड़ों कमाएंगे पेटे भरेंगे, कम कमाएंगे पेटे भरेंगे। जब पेट नहीं भरेगा तो सोचो, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? होगा, सब होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा धन है जिसको हम बता रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है। बस अपना लीजिए। बस कितनों खर्चा करेंगे ये कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अगला है जब सच बोलेंगे तो आने वाली जो सोच है वो सोच भी पूरा होती रहेगी, और आने वाली समस्या आपको बिना छुए वो बगल से निकल जाएगी, लेकिन आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे आपको भलाई करनी है। क्या करना है? भलाई। क्या करना है? भलाई। अभी तक हम भलाई किस उम्मीद में करते थे? इस उम्मीद में कि कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो खड़े रहेंगे ना, कभी जरूरत पड़ेगी तो खड़े रहेंगे, मदद ले लेंगे, है ना। कभी जरूरत पड़ेगी तो जब वो नहीं खड़े होते, हम स्वार्थी होकर के भलाई करते हैं। हमें क्या करना है? निस्वार्थ होकर कि हमारा काम है भलाई करना, हमारे पास है इसलिए हम कर दिए, हमारे पास खाना था इसलिए खिला दिए, इसलिए नहीं खिलाए कि हम आपसे खाएंगे कभी। अगर इस नियति से हम करते हैं भलाई, निस्वार्थ भलाई, तो आपको ना जब भी आवश्यकता किसी भी चीज की पड़ेगी तो कोई ना कोई जरूर खड़ा रहेगा आपके लिए। हाँ, हमेशा के लिए कोई ना कोई खड़ा रहेगा, और आपको कभी भी मजबूर
नहीं होना पड़ेगा। और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं बनी है जो कभी भी आपको मजबूर कर दे, नहीं कर सकता किसी भी चीज में मजबूर नहीं। ये है इस रास्ते की ताकत। और आपको चाहिए क्या? जब इस पर चलेंगे तो सुख जो है एक नए सुख को जन्म देगा, फिर वो आएगा तो और सुख आएगा, वो आएगा तो और सुख आएगा, और सुख आएगा, और सुख आएगा। तो लेते रहिए, लुटाते रहिए। नहीं समझ रहा? डब्बा में बंद कर मत रखिए, लुटाते रहिए, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, सबका रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपको करना है। तो क्या इसमें क्या बुराई है जो इसको हम ना कर सकें? हाँ, एक ही जगह दिक्कत आती है, घर इधर से उधर, इधर उधर, उधर। क्या करें? बनाए भी आप हैं, ठीक भी आप ही को करना है। नहीं करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा आपका नुकसान होगा। अगर आपका तो होगा ही, प्लस आप जो बच्चों को पालते हैं उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ देखो, दोस्त वाले घर में जो भी बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे वो क्या बनेंगे आप खुद देखिए। ये रास्ता केवल 1 महीने की खुशी के लिए आपको नहीं अपनाना, 2 महीने की खुशी के लिए नहीं अपनाना। ये जीवन बदल देने वाला, पीढ़ी बदल देने वाला रास्ता। सदियों आना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं डरेंगे, वहाँ से डरेंगे। छठ महीना नाराज हो गई तो एक चीज हमको हमारे मन में आ रहा है, वो चीज आ रहा है। रात हम लोग प्लान बनाए कि हम लोग को वहाँ चलना निश्चित है। 2-3 माताएं 4 माताएं भी अपना रूट बनाई। बीच में हम लोग थोड़ा दोनों भाई गौर किए कि हम लोग बाइक से चलेंगे। देखिए ना, जब गए हम लोग तो बाइक हमारा पंचर पड़ा गया। बाइक पंचर? हाँ, लाना था तो 4 व्हीलर। हाँ, अब बाइक का प्लान बीच में हम बना लिए। हाँ। इन लोग का मन था आने का। हाँ। अब देखिए ना, हमारा बाइक पंचर हो गया। ये क्या हुआ? पंचर नहीं हुआ, वो पंचर आपसे अच्छा काम करवाया। फिर हमको 4 व्हीलर लाना पड़ेगा। 4 लोग आई और बाइक, उसकी वजह से क्या हुआ? 4 लोगों का भला हो गया। अगर 2 समझ बच्चे भी आ गए साथ में। वही तभी से मैं हमारे दिमाग में गूंज रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है। थोड़ा सा चालाकी हम लोग किए, हाँ, लेकिन बरकत नहीं करने दी ना। नहीं। ऐसी तरह होता है। इसमें क्या करना है, हमें आपको और खुश होना है कि गजब। देखिए कि साथ प्रकृति मजबूर कर रही है कि अच्छा करिए। ध्यान दीजिए। और अगर आपके बच्चों को भी या हमारे पूरे समाज को मजबूर करने लगे ये प्रकृति कि नहीं अच्छा करिए, कितना अच्छा। ये तो हमको समझ में आया, मजबूर कर देगी। गुरु जी, हमको समझ में आया कि हमारे किए का फल मिला है। उन लोग का मन था आने के लिए, लेकिन हम बीच में अपना दूसरा चालाकी का प्लानिंग बना लिए कि हम 2 भाई चलेंगे और थोड़ा कहीं जाना है। तब तक गए तो तब तक गए तो बाइक पंचर पड़ा हुआ है। अब बाइक चालाकी लगा देते एकदम क्लियर। फिर लेकर आना पड़ा हमको। तो प्रकृति का। अच्छा, इस बात से आप सबको क्या समझ में आया? अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। समझ में क्या आया? कि हम चालाकी नहीं करेंगे, अब से चालाकी नहीं करेंगे। जो करना है प्रकृति को करना है, हम अपने से चालाकी। एक बात और अपना सकते हैं। हाँ, क्या आप जो बोलेंगे हम अपना। बात और कर्म को दोनों एक कर सकते हैं। इसके लिए मेरा शपथ है। आप सब वो लोग नहीं जुबान और काम दोनों को एक कर दीजिए मिला के। अभी क्या है, जुबान वहाँ है, कर्म वहाँ है, और बीच में हम टंगे हैं झूला। हाँ, वो गड़बड़ है। नहीं, देखिए ना, नहीं, हमको आदमी कहता कुछ है, कर कुछ रहा है, कहे कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। तो मतलब बात इधर है तो कर्म उधर है। हम क्या कह रहे हैं कि बात और कर्म दोनों को लाके एक कर दीजिए। हम खाली कहेंगे नहीं, करना है आपको। हम करेंगे। कोई दूसरा नहीं करेगा। गुरु जी, हम कहेंगे नहीं, हम करेंगे। करेंगे। ये हमारा वादा है। हाँ। अगर हमको
चाहे जीवन में कुछ भी मिले, लालच से नहीं, नहीं। लेकिन हमको करना है तो करना है। अब देखिए थोड़ा सा अपने विचार से त्याग। कुछ लोग नए आए हैं, वो कॉल के और सभी व्यवस्था नहीं आई, तो फिर नए आदमी को क्या मिलेगा? तो नए में कौन आपको बताया कि थोड़ा ये बता दीजिए। नया क्यों बताओ? नया क्यों बताओ? कहाँ घर को बुला के देने हैं? अभी तो मीटिंग सुने में है के मीटिंग सुने में कर लाभ उठा- और आगे बढ़ना है अगर आपको जीवन में और सुकून पाना है, तो जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम जब तक खत्म ना हो तब तक बीच में दूसरा काम मत करिए। अगर दूसरा काम, जैसे जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो काम कर लिए, वो काम कर लिए, वो काम कर लिए, वो काम कर लिए, अधूरा रह जाए, कोई पूरा नहीं हो। कोई पूरा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से बात करने की तरीका जानिए। जिस बात को छेड़िए, जब तक वो बात पूरी ना हो जाए तब तक दूसरी बात मत रखिए। चाहे आप अपने घर पे बतियाया करिए, चाहे समाज में, चाहे यहाँ पे, चाहे कहीं पे। अगला अगर कोई बात बीच में कूद रहा है बात लेकर के, तो उसको बोलिए कि पहले ये बात होने दीजिए, अभी सोचे रहिए, जब ये खत्म हो जाए तब अगली बात रखिए। तब क्या होता है, हर बात का एक बात निकलता है और उस बात का एक मतलब निकलता है और उस मतलब से किसी का कर्म बनता है। नहीं तो किसी भी बात का कोई बात नहीं निकलता और मेहनत बराबर होती है। हम मेहनत बराबर करते हैं लेकिन छोड़ छोड़ के देर से शुरू करिए, लेकिन जब शुरू करिए तो बिना पूरा हुए सिर्फ खाने और पीने और फ्रेश होने के लिए रुकिए, बाकी मत रुकिए। यह हमारी बचपन की आदत है और ये आदत हमारे जीवन को बहुत मजबूत बनाई। किसी से सीखे नहीं, बस ये आदत थी हमारे मन में। ये था जैसे इसको शुरू कर दे तो जैसे कोई बीच में काम आ जाता था तो छोड़ने में बड़ा अजीब लगता था, इसलिए कि कम होते फिर आके यही करना, इसको खत्म करके कहे ना उसको करें। पहले इसको खत्म कर ले फिर इसको करें। जब इसको शुरू कर दिए तो तीसरा अगर कोई काम आ गया तो पहले इसको खत्म कर ले, मतलब हमको एक काम दोबारा ना करना पड़े। ये हमारी बचपन की आदत है। और आप क्या करते हैं, एक ही काम को बार बार करके जीवन निकाल देते हैं। मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक काम को बार बार ना करना पड़े। जैसे कोई चीज कहीं से हम उठा रहे हैं तो हम वहीं पे रखें। ये क्या हुआ, एक बार में आपका बहुत बड़ा काम हो जाता। अब उसी को हम अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह रख दिए तो आपका आधा समय तो उसी को ढूंढने में चला जाता है, नहीं चला जाता। ढूंढते रहिए कहाँ है, कैसे है, कौन है। जो काम एक घंटा का है वो उसमें एक दिन ही लग जाता है। एक दिन लगता हम वैसे ही करते हैं हाँ। गुरुजी, किसी का भी मजदूरी करते हैं हाँ। तो थोड़ा 10 मिनट ज्यादा जब समय तक लगता है। अगला का काम पूरा ना हो हाँ तब तक मैं नहीं तब छोड़ता। तक दूसरा ऑर्डर हमें नहीं लेना। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, अलग की बात है। हाँ, नहीं करूंगा कर तो फाइनल। आराम कर रहे हैं तो फुर्सत से आराम करिए। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, किसी और से मौका मत लीजिए, खुद से लीजिएगा, आराम करेंगे। हाँ। आज पूरा दिन सोएंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब करेंगे तो फाइनल तो फिर पलक नहीं झपकनी चाहिए। इस तरह क्या ऐसी आदत बना उसका परिणाम हमको बहुत अच्छा मिला है। मिलेगा ही। आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ का मालिक आपको बोलेगा यार पार्टनर बन जाओ तो ज्यादा ठीक। जीरो से हीरो बना दिया बना हमको, देगा। हमारा कर्म। बना देगा, बस करिए आप एक बार, है ना। प्रमोशन आपका हर जगह होगा। ऐसा नहीं कि एक इंसान अगर मजदूरी में डॉक्टर साहब जम के ईमानदारी के साथ अगर मजदूरी करता है तो मिस्त्री क्या करेगा, उसको देख देख के ना वो खुद कहेगा यार मिस्त्री ही बन जाते ज्यादा ठीक। हाँ, और एक मिस्त्री अगर ईमानदारी के साथ मिस्त्रियाना बढ़िया से करता, जम के ईमानदारी के साथ अपने मालिक का बचाते हुए कर्म करता है ना, तो उसे ठेकेदार बनने में टाइम नहीं लगता, फट से बन जाता। और ठेकेदार अगर अच्छा कर्म करता है, बहुत अच्छा, तो वहां से भी प्रमोशन हो जाता है, कहीं और सेट हो जाता है, या 1-2 ठेकेदार पैदा कर देता है। तो ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में ही हमारा प्रमोशन होगा, प्रमोशन मजदूरियों में होता है। करिए तो सही ईमानदारी से,
ऐसा होता है। और प्रमोशन करने वाला ये है प्रकृति और आपका कर्म है, यही कराएगा। आप लोग भी जिस भी काम को करें इतना ईमानदारी से करें, देखिए प्रमोशन हो जाएगा। और बेईमानी से करेंगे तो कभी प्रमोशन नहीं होगा, उम्र बीत जाएगी मजदूरी करते 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 करते। ईमानदारी भी किया तो चौकीदारी मिला, चौकीदारी से बढ़िया काम कर दिया तो बढ़िया हुआ तो हाँ करिए तो जैसे अच्छा काम होता है ईमानदारी से, और ज्यादा ईमानदार रहे तो हमारे जैसा काम मिल जाएगा। मिलेगा, लगभग मिलेगा हमको। क्योंकि मजदूरी भी की है, वो सारा काम किए हैं जो एक गरीब करते, मतलब दुख को जिए हैं जिस तरह चाहिए, तो सारा काम किए। तो उसमें क्या किए, ये प्रकृति ज्यादा दिन नहीं करने दी, प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई। और इसको भी हम ईमानदारी से कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन करेंगे। यहाँ पे कोई और बोलने वाला है, बोल भी सकता है, बताइए कैसे? नहीं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हाँ, सबको अंत है, भगवान को जाता है। ठीक है? क्योंकि किसी चीज पे कब्जा नहीं करना, कितनों करेंगे वो कब्जा छूटेगा जरूर। डॉक्टर साहब चाहे मर के छोड़े चाहे ईमानदारी से छोड़े, जाओ वो भी आ गए। कैसा बनना है, बन सकते हैं, बहुत सुख है इसमें। चलिए फिलहाल ये सब आगे की बातें हैं, फालतू बता दिए। यहाँ इस पर ध्यान दें। पहले आप उस नगरी से निकलकर इस नगरी में आ पाओगे, फिर यहाँ से तय होगा कि अब आगे क्या करना है, अब एक एक कमियों को कैसे सुधारना है। फिर हम 2 मीटिंग लेंगे, एक नए लोगों की, एक पुराने लोगों की। जो पुराने लोग वो रहेंगे जो इस पर चल रहे हैं रात दिन, और उनके घर में खुशियों की कोई कमी नहीं। अब उन खुशियों को कैसे बांटा जाए, कैसे फैलाया जाए, कैसे उनकी खुशियों को और बढ़ाया जाए, उनकी कमियों को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चाएं होंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस पर अभी पूरी तरीके से चल करके मजबूती के साथ दिखाइए। और आप इस राह पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं पूरी तरीके से, इस बात का यह प्रमाण है कि अगर आपके घर में दुख आना बंद हो गया तो इसका मतलब आप पूरा चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत अभी बाकी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कटौती कर रहे हैं। लगभग इसके बारे में आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं, प्रमाण आपकी खुशी खुद बता देगी। क्योंकि ये रास्ता में क्या है, बेईमानी नहीं है। सच बोले और अच्छा ना हो, कर्म अच्छा करें और अच्छा ना हो, प्रकृति के अनुसार रहें, प्रकृति को माने, वो दुख आ जाए, हो नहीं सकता कहीं ना कहीं ना। ठीक है, बुरा नहीं मानेंगे। तो यूपी में वो सारी मीटिंग चल रही है, वहां पे किसी की कमी नहीं, सब हंसते हुए आते हैं, सब हंसते हुए आते हैं, और एक एक नई खुशियां लेकर आते हैं। नई खुशियां जैसे भैया कोई नया प्रैक्टिकल, जैसे आप बताए, कोई एक नया ही प्रैक्टिकल है कि हम वादा किए थे और अचानक बाइक से विचार बन गया तो फिर गाड़ी पंचर हो गई। ये क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल ही है, इसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। कहाँ भूल पाएंगे? तो यह इंसान कोई नई चीज जब जीवन में घटती है तो इसको इंसान भूल नहीं पाता, भूल पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस पर आप चलिए और प्रैक्टिकल आप खुद लीजिए। जब आप स्वयं प्रैक्टिकल इस रास्ते का लेंगे तो आसमान से कोई गुरु अगर उतर जाएगा ना, वो कहेगा कि ये गलत है, तो उसको आप थप्पड़ मार के भगाएंगे, पर निकल। जो हम प्रैक्टिकल लिए हम उसको मानेंगे। जो हम अपने आंख, कान, तन, मन से जिस चीज को हम जांचे हैं, हम उसको माने। कि हमको कहानी सुनाओगे तो मान लेंगे, बोलिए, उसको मानेंगे जिस चीज को अपने कर्मों द्वारा हम जांचे हैं। जो चीज हमारे
दिल दिमाग प्रैक्टिकल हर तरीके से जो चीज खरा उतरा है हम उसको माने या उसको माने कि विष्णु भगवान डूब रहे हैं कोई बचाना, उसको कहाँ मानेंगे। इसलिए हम कहते हैं पहले चलिए फिर प्रैक्टिकल लीजिए। प्रैक्टिकल में बहुत बड़ी ताकत है, दम है। हाँ जी, हाँ प्रैक्टिकल लेना है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा वो हाँ कुछ और प्रश्न है वो। हाँ हाँ चलिए यहीं पे बता दे रहे हैं। ध्यान देना। ये दक्षिण हो गया। ठीक है, 4 दिशा होती है, दिशा 10 होती है। अब बता दे रहे हैं, इसे ईशान कहते हैं, ईशान कोण। इसे आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कोण। इसे नैतृत्य कोण कहते हैं। वो वाला ऋषि रहेगा, नैतृत्य बन रहे नहीं रहा है, समझ लीजिए। जिस चीज का प्रैक्टिकल ना करिए वो भूल जाता है। नेतृत्व कोण, ये हो गया वायव्य कोण। कितना हो गया ना 8 हो गया। ऊपर आसमान नीचे जमीन, ये कितना हो गया 10 हो गया। तो दिशा कितनी हुई 10 हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये गणित भाषा में बोला जाए ये 360 अंश का होगा, परिधि का जिसको बोला जाता है। अगर पूरा जोड़ेंगे तो 360 अंश। ये 30 का 10 300, हाँ 45 अंश का जी। नहीं 90 इस तरह होगा, इस तरह रहेगा, आधा होगा। कोला कोला लेंगे तो 45। तो उसको हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो अलग चैप्टर हो गया। इसमें अपना चैप्टर देखा। ईशान, आग्नेय, नैतृत्य, वायव्य, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, आकाश और पाताल 2, 10 दिशा हो गई। अब देखिए, जिस घर के इस दिशा में पानी का अगर कोई भी स्थान है, पानी का चाहे नल हो, समरसिबल हो, कल हो, नदी हो, तालाब हो, गड्ढा हो, पानी अगर भरा है, नहर है, पानी का स्थान होना चाहिए, चाहे जो भी पानी वहां भरा रहना चाहिए। तो जिस घर के इस दिशा में पानी अगर भरा है तो वहां पे पैसा बहुत रहता है, आने का आमदनी ज्यादा रहती है। अब वो पैसा चाहे रुके और ना रुके, दुख है उस घर में कि नहीं है, इसको नहीं बताना। बस इतना जानिएगा एक पॉइंट कि उस घर में पैसे की आमदनी जो होती है लगातार बनी रहती है, आता रहता है, खूब आता है। रुके या ना रुके, चेक करिएगा अपने अपने घर में, गांव में चेक करिएगा, पड़ोसी क्या चेक करिएगा, दिमाग जो है रिश्तेदार में चेक करिएगा, जो अमीर है गरीब है कैसे है। ठीक है, कभी कभी इस जगह आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे शंभू जी कंफ्यूज हो जाते थे कि उनका नल उधर है और इतना बड़ा घर बना है, ये नौकरी है, ये है, वो है। कभी कभी क्या होता है कि इधर रहता है और ये बढ़ा दिया, चक्का चला दिया और कुछ समय बाद ये खराब होके यहाँ लगा दिए। अब यहाँ का ये काम कर रहा है, लेकिन ये बढ़ा दिया जो, तो धीरे धीरे गाड़ी रुकती है ना, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, धीरे धीरे। और उसी बीच में हम किसी को देख ले रहे हैं तो उसी जगह हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, कभी गलत नहीं हो सकता। अगर लोगों से पूछिए, वो भले ही गलत आपको बता दे, लेकिन ये गलत कभी हो नहीं सकता। अगला है यहाँ पे, अगर इस जगह नल है, पानी का स्थान, सेम यही चीज अगर यहाँ है, नदी तालाब ये वो जो भी है, तो उसके उनके घर में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर के लोग ज्यादा परेशान हैं। जैसे पागल हो जाना, दांत बैठ जाना, मिर्गी आना, दौड़ा आना, आंखें चली जाना, गूंगा हो जाना, बहरा हो जाना,
ठीक है, या कोई भी समस्या इसके ऊपर, कोई भी समस्या, शराबी हो जाना। शराबी दो प्रकार के हैं, एक मजा लेने के लिए पीते हैं, दूसरे उसी में डूबे रहते हैं। तो जो उसमें डूबे रहते हैं वो इसका कारण, जो आनंद लेते हैं वो आदत है, ठीक है। आदत और डूबना दो अलग अलग चीजें, इसका कारण, ठीक। और जिनके घर में यहाँ नल है उनके घर में जन और धन दोनों नाश होगा। कैंसर, फालिस, किडनी, पैसा भी चला जाएगा, मतलब दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जन और धन। और एक बात और देखिएगा, आप सुने होंगे कि भगवान उसी को मारता है जो अच्छा होते। तो भगवान तो मारता नहीं है, जो करता है यही करता है, और ये उसी को इस घर में मारेगा जो इस घर की जिम्मेदारी लेने लायक रहेगा, ताकि वो जिम्मेदारी इस परिवार को आगे ना बढ़ा पाए, इसलिए उसको मार देता है। जैसे कि कोई लड़का उस घर से नौकरी पा गया, नौकरी पाते ही नहीं, नौकरी पा गया तो घरे नहीं आता, भाग गया कहीं, किसी को लेकर जान के मर ही गया, नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कभी जिम्मेदारी लेता है, नौकरी नहीं पाया, खेती में मान लीजिए मान सम्मान उसका अच्छे कर्म से बन रहा है, तो उसको कैंसर हो गया, फालिस मार दिया, कोई बड़ी समस्या में उसको फेर दिया, आज जाओगे कहाँ से? तो भाई कैंसर, ये जो भी रोग है हवा पनिया की देन है, वो कुछ भी करा सकता है। और जिनके घर में यहाँ नल है उनके घर में देखेंगे बहुत लाठी चलती है, मारपीट बहुत होती, मुकदमा, ठीक है। मुकदमा से तो शायद है कि कोई घर बचा होगा, नहीं तो यहाँ अगर नल है तो फिर मुकदमा, झगड़ा, एक्सीडेंट, मारपीट, कंगाली, इससे जबरदस्त हो परेशान। हाँ, इनके घर भौकाल बनता है, किस चीज का? लोन का, कर्जा का भौकाल। कोई कर्जा लेकर अपने आप को मेंटेन किए रहते हैं, कर्जा कोई जान नहीं पाता और लगता है कि बस, हाँ है ना, लेकिन अंदर से वो एकदम खत्म हो चुके हैं, बस बाहर से भाई जूता कितना चमका रही है, सोल है ये नहीं, मतलब बस वही है, ठीक है। दिखने वहां सब कुछ ठीक है, चलने में बहुत खराब, ठीक है। ये है नल की बात, पानी की बात। अब आप अगर समझ में आया हो हमारी बात, तो अपने घर में चेक करिए क्या ऐसा ही हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ चेक करिए दिमाग दौड़ा के, क्या उनके यहाँ भी ऐसा हो रहा है? किसमें, किस कौन पे? इस उत्तर पश्चिम, तो जो हम बताए मैच कर रहा है। हाँ, घर के उत्तर साइड में, उत्तर पूरा उत्तर घर का उत्तर में और पूरा आया, देखिए जैसे ये हो पूरा घर में पैसा अब दक्षिण कोना में पड़ गया तो बस, पश्चिम का दक्षिण का कोना में पड़ गया तो हमारा लड़का बिना उठ पेपर वाले बालू के छड़ से यह पानी के पान टाइप के लिए कोई ना कोई पीढ़ी के ऊपर लड़का बाटे वो परस को लड़का के किस में से हमारे हम जा तो लड़का बनी, हम लोग का मन कहीं और रहे। अरे वहां पर नहीं जा तो मना करी तो लड़का लगा अस्पताल में कहीं बहुत सारी चीज मैं समझा ना समझ में ना गई ये सब लड़के खाली ना गई नहीं काम करता उनके सारे टाइम में तो देखिए अगली मीटिंग का डेट है 3 तारीख, 3, 12, 23 लास्ट महीना है, 23 की विदाई है। और हम चाहते हैं 23 में ही कुछ न कर पाए कदम तो बढ़ा ही दीजिए।